हे गाइस, वेलकम टू चैनल एग्जाम गुरुजी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप जिस किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, आज से हम डिस्कस करेंगे डेली टॉप 10 मैथ के क्वेश्चंस जो हमारे लेखपाल के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी रहेगी कि इन्हीं बेसिस पे मतलब नंबर चेंज हो सकते हैं बट इन्हीं बेसिस पे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिखाई दे। ठीक है, तो फिर देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आपको करना बस इतना है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। अगर आप लेखपाल के एस्पिरेंट हैं, वीडियो को लाइक करने के बाद शेयर कर देना है जो जो एस्पिरेंट हैं उन तक, या जिस ग्रुप में आप ज्वाइन किए हुए हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है। मैंने सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश में लिए हैं। ठीक है, साथ ही मैं इसमें हिंदी में आपको ट्रांसलेट करके बताता रहूंगा। तो पहला क्वेश्चन है, अ पर्सन बायस लैंड फॉर 3 लाख रुपीज। ठीक है, एक कोई आदमी है, उसने एक जमीन खरीदी है 3 लाख रुपए में। ही सेल्स 20% ऑफ इट, 25% लॉस, यानी कि उसका 1/4। 25% का मतलब क्या होता है, पहले परसेंटेज हम समझ लेते हैं। 25% हटाएंगे तो नीचे 100, तो डेट मीन 1/4। ठीक है, यानी कि 1/4 उस जमीन के हिस्से 4 किए जाएं तो उसमें से एक हिस्सा उसने 25% लॉस पे बेचा है। तो अगर 3 लाख रुपए का कोई चीज है और उसका मुझे 1/4 निकालना है, मतलब तो कितना निकलेगा? 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 75,000 रुपए। यानी कि जो 75,000 रुपए की जो जमीन हुई उसकी, वो उसने कितने परसेंट लॉस पे बेची? 25% लॉस पे, यानी कि वो उसने 75% पे बेची होगी। ठीक है, एक जीरो पहले से, और 5 का स्क्वायर 25, 8 सत्ते 56, 56,250 रुपए में 75,000 रुपए की उसने जमीन बेची। अगर आगे पढ़ें तो उसमें लिखा है कि 40% एट 25% प्रॉफिट, यानी कि जो 40% उसका हिस्सा था वो उसने 25% के फायदे पे बेची। ठीक है, 3 2 5, तो 40। ठीक, 3 4, 1 2 3 4 और 4 3 12। ठीक, तो डेट मीन के 1,20,000 का माल उसने कितने पे बेचा? 25% के फायदे पे, तो वो 125 पे बेचेगा। 1 2 1 2। ठीक है, दो जीरो हैं। 12 पंजे 60 और 6, 12 दूनी 24 और 6 30, 3, 12 कम 12 3 15, यानी कि 1,20,000 वाली जो जमीन थी उसने वो 1.5 लाख रुपए में बेच दी। ठीक, अब जो जमीन बची है, ठीक है, उसे अगर वो बेचे तो उसका क्या है ना, द रेस्ट प्लॉट टू मेक अ टोटल प्रॉफिट ऑफ 15%। तो वो उतने में बेचे कि टोटल का, यानी कि 3 लाख का 15% प्रॉफिट हो। तो सबसे पहले अगर मैं 3 लाख की बात करूं, उसमें 15% प्रॉफिट कितना होगा? 3 जीरो बचे, 5 3 15, 1 3 1 3 1 4, यानी कि जो मेरी जमीन है वो कितने की बिकना चाहिए? 3,45,000 रुपए की जमीन बिकना चाहिए। और बात करें अगर अब तक हम कितने की बेच चुके हैं, तो 0 5 2 6 0 और 2, इतने की हम बेच चुके हैं अब तक। 2,62,500, 2,06,250 रुपए की हमने अब तक बेच दी है उसको। ठीक, तो अब हमें पहले तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं कि अभी हमें कितने पैसे और चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो हमारा क्या होगा कि कितने पैसे और चाहिए, यानी कि 3,45 में मुझे बेचना है। 0 5 2 6 0 2, 0 5 7 8 3 1, यानी कि मुझे अभी 1,38,750 रुपए और चाहिए इस प्रॉफिट को, यानी कि 15% को पाने के लिए। अब मेरे पास जमीन कितने की बची ये भी मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि भैया 75,000 रुपए की एक बेची है और 1,20,000 की एक बेची है। तो डेट मीन के 1,95,000 की मैं बेच चुका हूँ, और जमीन कितने की थी टोटल? 3 लाख की, तो 1,05,000 मेरे पास बचे हैं। ठीक है, तो 1,05,000 की जमीन मुझे बेचनी है अब कितने में? 1,38,750 में। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें क्या निकालना था? 1,38,750 जो आया यही क्वेश्चन का आंसर होगा। जो उसने बोला है कि 15% प्रॉफिट पाने के लिए जो बचा हुआ भूखंड है
उसे हमें कितने रुपए में बेचना है, तो वो 1,38,750, तो ये निकालने की जरूरत नहीं थी, ये हमने ज़्यादा निकाल लिया। ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो यहीं से हम कैलकुलेट करके इसको निकाल सकते हैं, 1,38,750। ठीक, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 216 सेंटीमीटर एंड इट्स साइज आर इन द रेशियो 3:4:5, द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। अगर हिंदी में देखें अगर हम इस क्वेश्चन को, तो यदि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3, 4 और 5 का है, ठीक है, उसका क्षेत्रफल 216 है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? तो सबसे पहले हमें गाइस क्या होना चाहिए यार, ट्रिपलेट याद होना चाहिए। ठीक है, जो बेसिक ट्रिपलेट है उसको हम याद कर लेंगे। ट्रिपलेट मतलब एक समकोण त्रिभुज में जो पाइथागोरस थ्योरम का जिसमें यूज होता है। ठीक है, तो कर्ण 5, ये 3, 4। ठीक है, यहाँ पर रेशियो दे रखा है तो हम इसको x ले सकते हैं। ठीक, तो ये एक ट्रिपलेट है, डेट मीन ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में हम जो एरिया निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि आधार गुणा ऊंचाई, और वो हमें दे रखा है 216। ठीक है, ये दो इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा और बेस में आ जाएगा 3x और हाइट में 4x इंटू 2 और 216। ठीक है, यहां से इसको काटेंगे, 3 सते 21, 3 दूनी 6, और इसको काटेंगे तो 18। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 और x इज इक्वल टू 6। डेट मीन ये कितना हो गया, 6 18, ये कितना हो गया, 6 चौक 24 साइड, और ये कितनी होगी, 5 छक्का 30 साइड। अब मुझसे पूछा है पेरीमीटर क्या होगी। ठीक है, तो पेरीमीटर इनको ऐड कर लेते हैं, 30 और 20 54, 54 और 64, और 8 18 72। ठीक है, तो पेरीमीटर होगी 72 सेंटीमीटर। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको लेखपाल के पेपर में देखने को मिल सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p so that the roots of 9x square minus 13x minus p is equal to 0 are reciprocal of each other। p का मान क्या है ताकि 9x स्क्वायर माइनस 13x माइनस पी बराबर 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो ठीक है, तो जब भी व्युत्क्रमानुपाती यानी कि रेसिप्रोकल होते हैं तो c अपॉन a इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये याद रख लेना आप, c अपॉन a इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब यहां पर हम अगर देखें c, तो c कितना है, ये वाला पार्ट। ठीक है, a कितना है, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो यहां रख देते हैं c यानी कि माइनस पी अपॉन a यानी कि 9 इज इक्वल टू 1, तो माइनस पी इज इक्वल टू 9 या फिर p इज इक्वल टू -9। तो डेट मीन कि b वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, द रेडियस of two circle are 20 centimeter and 13 centimeter respectively। ठीक है, find the radius of the circle which has circumference equal to the sum of circumference of two circle। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है दो वृत्तों की त्रिज्याएं हैं और वो 20 और 13 है। ठीक है, उस वृत्त की हमें त्रिज्या याद करनी है जिसकी परिधि दो वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। ठीक है, तो पहले वाले की अगर मैं परिधि निकालूं तो 2 पाई और r यानी कि 20, इसकी निकालूं तो 2 पाई और यानी कि 13। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ दूं, ठीक है, इन दोनों को जोड़ दूं तो हमें बड़े वाले की परिधि मिल जाएगी। ठीक है, बड़े वाले की परिधि मिल जाएगी। ठीक, तो यहां से मैं 2 पाई दोनों से वो कर लेता हूं कॉमन, और 20 प्लस 13 और ये हो गया 2 पाई r, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट, और r इज इक्वल टू ये हो गया 33। ठीक है, तो हमसे यही पूछा था बड़े वाले जो सर्कल बनेगा बड़ा वाला उसकी त्रिज्या या रेडियस क्या होगी, तो वो होगी 33 सेंटीमीटर। ठीक, अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, इन द ट्रेपेजियम ए बी सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है, जो ए बी है यानी कि ये वाला पार्ट वो किसके बराबर है, सी डी के बराबर है। ठीक है, इफ द हाइट इज 3 यूनिट, अगर हाइट 3 यूनिट दे रखी है, देन द पेरीमीटर, हमें पेरीमीटर बताना है। ठीक है, अगर मैं यहां से इस पे एक लंब और गिरा दूं ऐसी, ठीक है, तो ये इक्वल पार्ट में यानी कि डिवाइड हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा। अब कितना बचा, टोटल 16 थी ये नीचे की, तो 8 बचा, तो दैट मीन ये 4 होगा और ये 4 होगा। क्लियर। अब अभी हमने जस्ट एक क्वेश्चन किया है जिसमें 3 4 और 5 दिया था और मैंने बताया था ये ट्रिपलेट है 3 4 5 का। तो हम अगर पाइथागोरस यहाँ लगाएं
देख लीजिए, ए बी का स्क्वायर बराबर होता है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि 16 प्लस 9 यानी कि 25, और ए बी बराबर रूट 25 और ए बी बराबर 5। ठीक है, तो हमें यहाँ से पता भी लग गया और हमने यहाँ वेरीफाई भी कर लिया। तो ये 5 आ गई, तो ये भी 5 हो गई। अब हमसे पेरीमीटर पूछिए, तो 16 और 8 कितना हो गया, ये तो 24 हो गया। 24 और 5 और 5 ये 10, तो 24 और 10 कितना हो गया, 34 हो गया, यानी कि यही हमारा इसका आंसर होगा। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 4725 एंड देयर एचसीएफ इज 15, व्हाट विल बी द एलसीएम। ठीक है, तो एक फार्मूला है, बेसिक सा फार्मूला है। ठीक है, 8th 9th में हमने पढ़ा था, एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, तो एचसीएफ हमें 15 दे रखा है, एलसीएम फाइंड ही करना है, और प्रोडक्ट हमें दे रखा है दो नंबरों का। तो एलसीएम इज इक्वल टू, इसको डिवाइड कर देंगे तो ये डिवाइड में जाएगा, तो 15 3 45, 2 बचे 15 एकम 15 और 15 पंजे 75। तो ऑप्शन ए जो होगा यानी कि 315 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी अच्छा है। द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 72 सेंटीमीटर एंड इट्स एल्टीट्यूड इज ट्वाइस करस्पॉन्डिंग बेस, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बेस। हिंदी में अगर देखें, एक समांतर चतुर्भुज है और जिसका क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर है, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसकी ऊंचाई संगत आधार से दुगनी है। तो आधार की लंबाई हमसे पूछी गई है। ठीक है, आधार की लंबाई हमसे पूछी गई है। तो पैरेललोग्राम का जो एरिया निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, बेस इनटू हाइट, यानी कि आधार गुणा ऊंचाई। अब यहां पर हमें दे रखा है 72, और ये एक रिलेशन दे रखा है, बाकी हमें तो कुछ नहीं दिया है, एक रिलेशन दे रखा है, और वो क्या है कि h बराबर 2x मान लेते हैं। ठीक है, h बराबर 2x मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो x क्या है यहाँ पर, हमारा आधार यानी कि उसका बेस, और ये h क्या है यानी कि ऊंचाई उसकी या फिर हाइट। और क्वेश्चन में बोला है कि एल्टीट्यूड इज ट्वाइस द करस्पॉन्डिंग, यानी कि ऊंचाई जो है वो आधार की दुगनी है, तो हमने दुगनी कर ली। ठीक है, तो ये हमें एक रिलेशन दे रखा है। तो भैया बेस में बेस की जगह हम क्या रख सकते हैं, x रख सकते हैं, और h की जगह क्या रख सकते हैं, 2x रख सकते हैं। ये हो गया 72, 2 से ये कट जाएगा जब, तो ये बचेगा 36, ये एक्स स्क्वायर बराबर 36, और यहाँ से x बराबर 6 आ जाएगा। ठीक है, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ बेस, तो बेस हमने x माना था, तो x आ गया हमारा 6, हमारा आंसर होगा पहला वाला। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ए सैलरी यानी कि एक कोई बंदा है या बंदी है, ए सैलरी इज 30% मोर देन बी, B's monthly income 20% less than that of C. The difference between the income of A and C is 800. Then what is the monthly income of B in rupees? ठीक है, हिंदी में देखें तो A का वेतन जो है वो B से 30% अधिक है। B की मासिक आय जो है वो C से 20% कम है। यदि A और C की आय के बीच का अंतर जो है वो 800 है, तो B की मासिक आय रुपए में हमें बतानी है। ठीक, तो अगर मैं सी का सबसे पहले मानेंगे, हम सी का 100 रुपए है आय, जो मासिक आय है, तो बी का यहां से निकल सकता है। ठीक है, ये रिलेशन दे रखा है, 20% कम है यानी कि 80 हो गया। अब ए की बात करें अगर हम, तो ए का वेतन जो है वो बी से 30% अधिक है, तो डेट मीन कि 130% है वो, 104। ठीक है, तो ए का कितना हो गया, 104 हो गया। अब वो बोल रहा है कि ए और सी का बीच का जो अंतर है वो कितना है, 800 है। लेकिन अगर हम यहाँ देखें, यहाँ 100 रुपए है और यहाँ 4 रुपए है, तो यहाँ अंतर कितना है, 4। तो 4 की वैल्यू कितनी है, 800, और 1 की वैल्यू कितनी होगी, 200। पूछा क्या गया है हमसे, बी की मंथली इनकम पूछी गई है। तो बी की मंथली इनकम कितनी है, यहाँ पर दे रखा है, हमने अभी निकाला 80 है, तो 1 की 200 है, तो 1 बराबर 200 है, तो 80 बराबर कितना होगा, तो 200 बटा 1 गुणा
80। तो 8 दूनी 16 और 3 जीरो यानी कि 16,000। डेट मीन ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल इज सेम। ठीक है, जो पेरीमीटर है किसकी, वर्ग की और एक आयत की, स्क्वायर मतलब वर्ग और रेक्टेंगल मतलब आयत, वो सेम है। द साइड ऑफ स्क्वायर इज 30 मीटर, जो वर्ग की साइड भुजा है वो 30 मीटर है। इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज डबल दैट ऑफ इट्स ब्रेथ देन फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, यदि आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी है तो आयत का क्षेत्रफल हमें बताना है। तो सबसे पहले यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। ये मान लो कि हमारा स्क्वायर है, ठीक है, तो इसकी पेरीमीटर अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगी 4a। ये हमारा रेक्टेंगल है, ठीक है, और ये इनकी पेरीमीटर बराबर बोला है उसने। ठीक, अब वो कह रहा है यहाँ पर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज डबल इट्स ब्रेथ। ठीक है, अगर ये x है, इसकी चौड़ाई जो है वो x है, तो लेंथ कितनी होगी 2x होगी। ठीक है, ये भी 2x होगी और ये भी x होगी। तो अब भैया कितने x हो गए, 2 2 4 1 5 1 6, यानी कि 6x। ठीक, तो ये उसने हमें रिलेशन दिया है। साइड ऑफ स्क्वायर उसने बोल दिया कि 30 है, तो 4 a की जगह हम 30 रख देंगे और ये 6x। ठीक है, तो 6 पंजे 30, x बराबर कितना आ गया 20 आ गया। तो x बराबर अगर 20 है, यानी कि चौड़ाई उसकी 20 है, तो उसकी जो लंबाई होगी वो कितनी होगी 40 हो जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, तो 40 गुणा 20 डेट मीन 800, या फिर जिसे हम हिंदी में बोलेंगे 800, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, यानी कि 10वां नंबर का क्वेश्चन है। तो गाइज अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही इसको शेयर भी कर दें। अगला क्वेश्चन है, द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ 6 8 5 7 x एंड 4 इज 7, देन द मीडियन ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन इज। ठीक है, हिंदी में अगर देखें, यदि 6 8 5 7 x और 4 के अवलोकनों का माध्य जो है वो 7 है, तो इन अवलोकनों की माध्यिका क्या होगी, ये हमें इसमें क्वेश्चन में बताना है। तो गाइज अगर आपने मीन मोड मीडियन और जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है यानी कि संचयी बारंबारता, इस पर जो मेरी पिछली वीडियो है वो नहीं देखी तो प्लीज उसको जरूर देखें। मीन का मैंने बताया था कि एक तरीके से क्या होता है, एवरेज होता है, यानी कि हमारे पास अभी नंबर कितने अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 नंबरों का जो एवरेज है वो 7 है, यानी कि मीन जो 7 है। ठीक है, तो हम निकालते कैसे हैं, 6 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 7 प्लस x प्लस 4 बटा 6, यहां से हमारा मीन निकल जाता है, या फिर जिसको हम एक तरीके से कहते हैं ये एवरेज ही होता है। ये 7 आया। ठीक है, अब ये इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा और इसको हम ऐड कर लेते हैं, 8 से 14 14 21 21 और 5 26 4 30 प्लस x और ये 6 7 42, तो ये 30 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 42 माइनस 30 मतलब 12। तो x की वैल्यू हमारी 12 निकल के आ गई है। अब हमें क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। अब मीडियन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी नंबर हमें दिए होते हैं उनको हम आरोही क्रम में लिखते हैं। ठीक है, किस में लिखते हैं, आरोही क्रम में, यानी कि इंक्रीजिंग उसमें ऑर्डर में। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो 4 लिखा जाएगा, फिर 4 के बाद क्या लिखा जाएगा 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7 और 7 के बाद 8 और 8 के बाद जो है x की वैल्यू यानी कि 12। ठीक है, तो 2 यहां से निकालो, 2 यहां से निकालो। अब यहां पर क्या हो गया, इवन नंबर आ गया, यानी कि इन दोनों को ऐड करना है और 2 से डिवाइड कर देना है, तो हमारी मीडियन निकल आएगी। अगर यहाँ पर एक नंबर और एक्स्ट्रा होता तो बीच वाला नंबर हम उठा लेते, वही हमारी मीडियन होती। बट यहाँ पर हमें 2 नंबर मिल रहे हैं बीच में, तो उन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 13 बटा 2, डेट मीन 6.5, 6.5, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन होगा वो इसका सही होगा। तो गाइज हमारा जो चैनल है टेलीग्राम पे एग्जाम गुरुजी टीम, आप इसको अगर ज्वाइन नहीं किया है तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर डेली बेसिस पे क्वेश्चंस जो हैं लेखपाल के पोस्ट किए जाते हैं, चाहे वो ग्रामीण परिवेश हो, ठीक है, ग्रामीण परिवेश, या फिर मैथ के क्वेश्चन हो, जैसे मैंने आज अभी वीडियो में कराया ऐसे क्वेश्चन, या जीएस के अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन वहाँ कराए जाते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।